नमस्कार। जी हां, अमावस को दिवाली, 15 दिन बाद यानी कि आज देव दिवाली। जी हां, देव दिवाली और देव दिवाली के साथ कार्तिक पूर्णिमा, देव पूर्णिमा। ऐसी मान्यता है कि काशी में जब भगवान शंकर ने दानव त्रिपुरासुर का वध किया था, तो वध करने के बाद भगवान विष्णु समेत देवलोक के सारे देवता काशी उतर आए और काशी में दीप जलाए थे, इसलिए देव दीपावली कहा जाता है। आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद हैं। जी हां, 7 घंटे का कार्यक्रम है और ऐसे में पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी के वाराणसी घाट में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां हजारों दियों के साथ घाट जगमगा रहा था। पीएम मोदी ने राजघाट पर पहला दिया जलाया। प्रधानमंत्री ने यहां बोलते हुए कहा, पीएम मोदी ने विपक्ष पर सीधा वार किया। पीएम ने कहा उनके लिए विरासत मतलब अपना परिवार होता है। और इसके साथ साथ पीएम ने इस वक्त की बड़ी खबर और दिन भर के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के खास अंश और उन्होंने क्या कहा, कहां उन्होंने जब संबोधित कर रहे थे, किन किन मुद्दों को छुआ। उनके लिए विरासत मतलब अपनी प्रतिमाएं, विरासत का मतलब है देश की धरोहर। प्रधानमंत्री ने सारी बातों को खुलकर सामने रखा। ये विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। जी हां, प्रधानमंत्री ने पावन पथ कार्यक्रम यानी कि धार्मिक कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ के धार्मिक कॉरिडोर के कार्यक्रम में जो उन्होंने बातें कही, हर हर महादेव का उन्होंने नारा लगाया। उसके साथ साथ जिस तरह से हर हर महादेव की गूंज हुई, जय कोतवाल की भी बात की गई, क्योंकि काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ को कहा जाता है। और इसके साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जिस पावन पथ की बात है, जिस किनारे पर यह नगरी बसी है, जी हां, गंगा, गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा अपने जिस मार्ग से भी होकर बहती है, वह पथ पावन और पवित्र हो जाता है। तो ऐसी प्राचीन नगरी में प्रधानमंत्री ने आज अपने कार्यक्रम में अलग अलग जगह काशी के प्राचीन महत्व, सांस्कृतिक महत्व के साथ इसकी आड़ में, इसके चलते वहां हो रहे विकास के कार्यों का भी ब्यौरा दिया। जी हां, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, जी हां, विद्वान, हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु और हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हैं आचार्य डॉक्टर रामकमल वेदांती, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर HS रावत साहब और मेरे अपने सहयोगी रजत राकेश टंडन दशाश्वमेध घाट से मौजूद हैं। मैं दोनों विद्वानों के पास चलूं उससे पहले आपको सीधा लिए चलता हूं काशी के उस घाट पर जिसे मुक्ति का घाट भी कहा जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद हैं। रजत, वहां इस समय क्या तस्वीरें हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? दिन भर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपने क्या समझा? और ये सारी तस्वीरें हम चाहेंगे कि इस समय इंडिया न्यूज के दर्शकों को आप सीधे प्रसारण में दिखाएं और अपने कैमरामैन से कहें कि ज्यादा से ज्यादा फोकस तस्वीरों पर रखें और आपका विश्लेषण चलता रहे। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, मैं
दशाश्वमेध घाट पे हूँ, प्रधानमंत्री राजघाट, जहाँ पे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम उन्होंने किया। ये आप देख सकते हैं गंगा आरती चल रही है मनीष जी। ये दशाश्वमेध घाट है, यानी काशी करीब की सबसे करीब घाट है, और गंगा आरती का जो आज कार्यक्रम है वो विशेष है। एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों ही वाराणसी में, साथ ही साथ आज देव दीपावली भी है, तो आज हर्षोल्लास ज्यादा है यहाँ पर देव दीपावली का। और ये गंगा आरती का दृश्य है जो आप देख रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए। तो ये नजारा है देव दीपावली का, और ये गंगा आरती का जो कार्यक्रम होता है वो पारंपरिक ढंग से होता है। 6:30 बजे ये आरती शुरू हो गई थी। अब इस आरती के सामने आप देखेंगे तो लोग भी मौजूद हैं जो कि इस आरती को देखना चाहते हैं, सामने नाव पर बैठे हुए हैं। ये तो बात हुई दशाश्वमेध घाट की मनीष जी। अब आपको दिखाता हूँ तस्वीर गंगा के उस पार की, जहां पर लाखों की तादाद में आप कह सकते हैं लोग इकट्ठा थे और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ है। लगभग 15 लाख के ऊपर दिए हैं, यानी इस दिए की रोशनी से महादेव की नगरी काशी पूरी तरीके से नहा चुकी है। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि काशी की जो विरासत है, काशी में एक तरीके से जो चंद्रमा का तिलक होना चाहिए महादेव के मस्तक पर, उसी तरीके से आज काशी को सजाया गया है। तो ये नजारा है काशी का, जो जहां पर मैं मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री राजघाट से निकल चुके हैं। एक लेजर प्रोग्राम है सारनाथ का, प्रधानमंत्री को वहां पे भी जाना है। और खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री आज हेलीकॉप्टर से आए, बाई रोड गए, विकास का काम किया। तो विकास और जो संस्कृति, धरोहर और डेवलपमेंट, तीनों चीज की जो एक तस्वीर है वो आज प्रधानमंत्री ने एक दिन में 6 घंटे के अंदर दिखा दी। विकास, जयपुर काशी कॉरिडोर का उन्होंने जायजा लिया जो कि बन रहा है, जहां डायरेक्ट वाटरवेज से काशी मंदिर आप जा सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको दिखाया। उसके बाद जो हाईवे है इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में, उसका चौड़ीकरण का काम हुआ है, उसका उद्घाटन किया। उसके बाद राजघाट, जहां प्रबुद्ध लोग मौजूद थे, जहां आप कह सकते हैं देव दीपावली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई, वहां पर उन्होंने अपने जो भाषण था वहां पे कहा उन्होंने कि हाँ, मैं चाहता हूं कि काशी की विरासत वापस आए। काशी का रंग था वो एक बार डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, और डेवलपमेंट का मैं काम कर रहा हूं। उन्होंने तारीफ भी करी एनजीओज की जिन्होंने कोविड के दौरान काम किया। उन्होंने झुककर प्रणाम किया काशी वासियों को। साथ ही साथ उन्होंने विरासत बताया कि जो इस शहर की पुरानी विरासत है, और संस्कृत के कई अल्फाज उन्होंने यूज करे, उस सारी विरासत को एक साथ लपेटकर प्रधानमंत्री ने समझाना चाहा कि हाँ, एक तरफ हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और एक तरफ जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है, विरासत है, उस सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने विरासत की 2 एग्जाम्पल भी दिए। एक विरासत दिया काशी में कैसे आपकी विरासत वापस आ रही है, कैसे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की विरासत की बात करी। पहली बार जब मनीष जी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, तो उन्होंने किसान के भी इशू पर खूब बोला और समझाने की कोशिश करी कि सरकार साथ में खड़ा है। तो एक तरफ देव दीपावली है, दीपों की रोशनी से पूरी काशी नहाई हुई है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट का काम है, तीसरी तरफ विरासत की बात है, और चौथी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भव्य गंगा आरती चल रही है आज देव दीपावली के मौके पर। मनीष जी। रजत, ये दिव्य नजारा ऐसा लगता है मानो बाबा भोलेनाथ का दिव्य लोक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए दिव्य है, बिल्कुल। आप देखिए सामने किस तरीके गंगा है, पावन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही कि पहले से गंगा बिल्कुल साफ है, और वाकई मनीष जी, मैं भी आज नाव पर बैठ के गया था और देखा कि जो जल था, जो पानी था गंगा का, अविरल पानी है, अविरल मानी गई है, लेकिन आज बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर पानी दिखाई पड़ा। उसी गंगा के सामने ये आरती हो रही है, अद्भुत नजारा है। और घाट की उस तरफ आप देखेंगे तो रेत के खूबसूरत नजारे आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि लोगों ने, कलाकारों ने बनाए हैं। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, जेटी से सवार होकर प्रधानमंत्री आए थे जब, तो एक तरफ प्रधानमंत्री की जेटी चल रही थी, दूसरी तरफ आरती थी, और तीसरी तरफ जगमग दीप थे जो कि चारों तरफ से काशी को दीप की रोशनी में नहलाए हुए थे। अद्भुत नजारा है काशी का। और कोविड काल में जिस तरीके की तैयारियां वाराणसी में करी गई हैं, अद्भुत है। मतलब आप इस बारे में कल्पना नहीं कर सकते। आज कंपनी है, अद्भुत है, और आपको लगेगा कि वाकई आज जीवंत काशी के दर्शन अगर आपको करने हो तो शायद यही है एक्चुअल काशी। रजत, हमें जानकारी है कि आपका ताल्लुक इलाहाबाद से है। जी हाँ, प्रयागराज से है, और प्रयागराज और बनारस के बीच में आज एक और 70 किलोमीटर की एक हाईवे की परियोजना को भी प्रधानमंत्री ने उसका शुभारंभ किया। तो अब प्रयागराज यानी कि 2 प्राचीन नगरों के बीच में अब ये सफर कितना सुलभ हो जाएगा? देखिए मनीष, मैं बताऊं, पहले भी इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में 4 लेन रोड्स थी,
लेकिन उसका चौड़ीकरण का काम हुआ है। जो भदोही राजा तालाब से रोड निकलती थी, अब लगभग आप कह सकते हैं कि 60 से 65 मिनट के बीच में आप संगम में नहा लेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर लेंगे। चाहे आप इलाहाबाद या प्रयागराज लैंड करिए, संगम में आप नहाइए, संगम के दर्शन करिए और 60-70 मिनट में आप वाराणसी आ जाइए, या बाबा के दर्शन के बाद संगम नहाइए। महज 60 मिनट में अब वाराणसी और प्रयागराज के बीच की दूरी तय हो जाएगी। जी हाँ रजत, हम आपके पास आएंगे, आपके नजारे भी लेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत और आचार्य डॉक्टर राम कमल वेदांती। डॉक्टर रावत, मेरा सवाल आपसे है, आज देव दीपावली है। जी हाँ, अमावस को दिवाली मनाई जाती है और आज ऐसी मान्यता है, जी हाँ ऐसी मान्यता है कि आज स्वर्ग से देव उतरकर काशी की नगरी में पहुंचते हैं और वहां पर दीप जलाकर आज दीपावली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। जी, ये कार्तिक का जो महीना होता है, इसके मनीष जी सबसे ज्यादा कारक है ये, क्योंकि इसमें दीपावली भी है, इसमें देव दीपावली भी है और देव जो उठनी एकादशी भी है। इसमें जो देवता सो रहे होते हैं, भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, वो एकादशी को जब वो जागृत अवस्था में आते हैं तो देवता लोग खुशी मनाते हैं। उनके ऊपर कोई तकलीफ होती है, जैसे कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ हो और हमारे ऊपर हमारा कोई देवता अगर शयन अवस्था में हो तो हम बड़े त्राय की अवस्था में आते हैं कि हमारा जो भगवान है वो सो रहे। इसलिए उनके जागृत अवस्था में आने पर देवता लोग खुशी मनाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और जो एक काशी जगह है, बनारस जो जगह है, ये भगवान शंकर का निजी स्थान है, निवास स्थान है उनका। यानी एक तो वो पर्वत पर रहते हैं वहां पर और दूसरा यहां भी रहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब त्रिपुरासुर का वध कर दिया भगवान शिव ने, तो सभी देवता यहां उनके निज स्थान पर काशी के अंदर आते हैं और यहां दीपोत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। जैसे कि हम लोग भगवान राम के आने पर अयोध्या में दीपावली मनाते हैं, वो त्योहार हमारे चलते हैं और तुरंत फिर देवताओं के त्योहार शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन काशी के अंदर सभी जो 33 कोटि देवी देवता हैं, उन सबका आगमन हो रहा है जी। वो दीपोत्सव वहां पर खुशी मना रहे, दिखाई नहीं दे रहे हमें, विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। आज के दिन जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग उसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं सभी देवताओं का, तो देव दीपावली के समय गंगा के अंदर मानसिक स्नान करके अपने घर में दीपक जला करके अगर आप हाथ जोड़ करके भगवान को आह्वान करते हैं तो विष्णु भगवान, मां लक्ष्मी और सभी देवताओं का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलता है। डॉक्टर रावत हमारे साथ आचार्य डॉक्टर राम कमल वेदांती जी भी हैं। डॉक्टर वेदांती, ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने जिद कर बाबा भोलेनाथ से कहा कि आप धरती के जिस भूखंड पर रहेंगे वो आद्य स्थान होगा, मैं भी होंगी, लेकिन आप वो छोड़ेंगे नहीं, वहां लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। ये दो वचन मां पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से लिए थे। जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं। वस्तुतः ये जो काशी का नाम ही काशी इसलिए है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कि काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो केवल भौतिक को ही प्रकाशित नहीं करती अपितु आत्मा के अंतर्मन को भी प्रकाशित करके ईश्वर का प्रकाश दिला देती है। और आज ये प्रकाश का दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। माता अन्नपूर्णा जी ने इसी मणिकर्णिका घाट के तट पर बैठ करके भगवान शंकर जी से संकल्प लिया और भगवान शंकर जी ने भगवती अन्नपूर्णा जी से एक भिक्षा मांगी। भगवान शंकर जी ने ये कहा कि काशी के तट पर जो भी आएगा काशी में मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। जो भी यहाँ पर आएगा भगवती, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं उसका उद्धार करूंगा, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन काशी की पवित्र धरती पर जो आ जाता है उसे मुक्ति अवस्था मिलती है। तो काशी ज्ञान और विज्ञान दोनों की राजधानी है। साथ साथ में तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से संकल्प करवाया कि आप ये वचन दो कि काशी में कोई भी भूखा न रहे। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है चना चवैना गंग जल जो पूर्वय करतार, तो काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। तो ऐसी भगवती अन्नपूर्णा और भगवान आशुतोष शंकर जी की मंगलमयी कृपा काशी पर निरंतर बरसती रहती है। ऐसी अद्वितीय त्रिशूलाधृता काशी
त्रिलोक से न्यारी हमारी ये काशी है। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्राप्ति भगवान शंकर जी के वरदान स्वरूप ही प्राप्त हुई है। काशी ने विश्व को बहुत कुछ दिया था, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने काशी के लिए मोदी जी को दिया है। और इसलिए काशी आज तक दुनिया में केवल ज्ञान बिखर रही थी, लेकिन काशी की जो महिमा थी संपूर्ण विश्व में कैसे जाती, इसलिए हम इस बात से अपने आप को अभिभूत और गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि देश के यशस्वी, आज तो हम उनका जो स्वरूप देख रहे हैं तो हमें मोदी जी के स्वरूप को देख करके एक विशिष्ट संत याद आते हैं, लगता कहीं वो ही तो नहीं आ गए। और वो संत महर्षि अरविंद जी, महर्षि अरविंद जी का इस स्वरूप, और कुछ दिन पहले उन्होंने लोकल फॉर लोकल में उनकी लोकल फॉर वोकल के सिद्धांत में उन्होंने उनका उल्लेख भी किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काशी के इस पवित्र धराधाम पर ये जो दिव्यतम महोत्सव वस्तुतः हमारे भारतवर्ष की धरोहर है, और इस धरोहर को जन जन तक पहुंचाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जो काम किया है, हम ऐसे महापुरुषों का शत शत नमन करते हैं और साधुवाद देते हैं। जी हाँ, डॉक्टर वेदांती आचार्य जी, डॉक्टर HS रावत, हम आपके पास आएंगे और इस प्राचीन सांस्कृतिक नगरी, जी हाँ, जहां पर आज दिव्य नजारा है और भोलेनाथ का दिव्य लोक दिखाई दे रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन सारे देवता काशी में उतरते हैं। यह कार्यक्रम खास है और देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री आज लगभग 7 घंटे काशी में हैं और काशी में रहते हुए उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आखिर वो कौन से कार्यक्रम रहे, कहां कहां प्रधानमंत्री गए और उनकी आज दिनचर्या कैसी रही, आपके टीवी स्क्रीन पर 2:30 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं। उसके बाद 6 लेन, जी हां, 6 लेन रोड के निर्माण का शुभारंभ, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद आपके टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें प्रधानमंत्री के दिन भर के कार्यक्रम का ब्यौरा, क्रूज पर सवार, ललिता घाट, बाबा काशी विश्वनाथ के द्वार और उनके गर्भगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। आपके टीवी स्क्रीन पर इन्हीं those images of Lord Shiva, the Lord of Varanasi. Dev Deepavali is the occasion. Conclusion of Ganga Mahotsav 5-day festival, and a beautiful amalgamation of technology and spirituality. चेत सिंह घाट, जी हाँ, काशी के 84 घाटों में से एक चेत सिंह घाट जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, और ये रंगारंग लेजर शो आपके टीवी स्क्रीन प्रस्तुत है। देव दीपावली
जी हाँ, ये नैनाभिराम नजारा काशी के चेतसिंह घाट से, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, लेजर शो चल रहा है। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु भी मौजूद हैं। जी हाँ, डॉक्टर एच.एस. रावत, शिव तांडव लगातार आज आपने देखा कि जिस भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए और जैसे पावन पथ था वहां पर शिव तांडव का एक पाठ जैसा हुआ, उसके बाद उस पे वहां पर शिव तांडव की गूंज सुनाई दी। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि लेजर शो में शिव तांडव ही गूंज रहा है। तो ये शिव तांडव का जरा महत्व आप बताएं, जो दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर शिव तांडव कितना महत्वपूर्ण है। इसमें मनीष जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो शुरू से सिर्फ भक्त हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले भी उनका नाता केदारनाथ रहा है। वो लगातार वहां जाते रहे, वो शिव की महिमा को जानते हैं। शिव तांडव वैसे बताया जाता है कि रावण के टाइम से रावण ने भी इनका गुणगान किया। जो भगवान शिव के इन वेद मंत्रों का इनका जो स्तुति करता है, भगवान से उससे प्रसन्न होते हैं बहुत। इसके कितनी बार रावण ने इनकी स्तुति की है शिव तांडव की। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान शिव को अपना ईष्ट देव मानता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो अपना ईष्ट देव मानते हैं, तो आप जब भी कभी भी देखेंगे उनको, वो हमेशा भगवान शिव की आराधना और अभिषेक नहीं चूकते, वो हमेशा इसको करते। इसलिए जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, भगवान शिव बहुत भोले हैं इसलिए उनको भोले भी बोला जाता है, उनकी जो स्तुति करता है वो दोनों हाथों से आशीर्वाद बहुत जल्दी शीघ्र दे देते। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर पूरा आशीर्वाद है उनका। वो अभी भी बीच में प्रधानमंत्री रहते हुए भी आप चुनाव के बाद में देखा होगा कि आप उस गुफा में चले गए थे, वहां जाकर के पूरी रात उन्होंने एक तप किया जी, और उसके दूसरे दिन सुबह वहां से निकल करके आए थे। फिर मैं भी वहां गया था, मैंने भी उसको देखा कि आखिर ऐसा क्या नाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। जी, तो ये जो शिव तांडव है सुमनी जी, इसके मंत्रों को जाप करने से भगवान से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और जो व्यक्ति को चाहिए वो अपना दोनों खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु करते हैं। जी डॉक्टर रावत, इसीलिए बाबा भोलेनाथ को ये कहा जाता है कि अगड़ बम 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 लहरी। जी हाँ, हमारे साथ आचार्य डॉक्टर राम कमल वेदांती जी भी हैं। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह डॉक्टर एच.एस. रावत ने अभी बताया शिव तांडव का महत्व और शिव तांडव की स्तुति के क्या लाभ होते हैं, प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव के पहले सोमनाथ, चुनाव के दौरान काशी विश्वनाथ और चुनाव के बाद, जी हाँ, चुनाव के बाद बाबा केदारनाथ। तो शिव की अगाध श्रद्धा में डूबे प्रधानमंत्री आज लगभग 7 घंटे काशी नगरी में हैं। आचार्य जी जी, देखिए जो अपना जो शिव तांडव स्तोत्र है, रावण ने भी एक भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए भगवान शंकर जी के चरणों में निवेदित किया था, इसीलिए इसको कहते हैं दशवक्त्र गीतम। वस्तुतः ये चित्रकाव्य की तरह है। इसमें अगर ध्यान से पूर्वक हम सुने तो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसमें जो दृश्य रखा गया है उससे बिल्कुल दिखा दिया गया है। जैसे कि इसमें जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब डमरू बज रही है, तो आप देखेंगे डमरू में डमरू का आवाज भी इसमें है। डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम
अब जैसे यहाँ पर भगवान शंकर जी का त्रिनेत्र खुल रहा है तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो धगत 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 जो ललाट पट्टे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो अपना शिव तांडव स्तोत्र है, ये शिव तांडव स्तोत्र भगवान शंकर जी के वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है। भगवान शंकर जी आशुतोष हैं, अवधरदानी हैं। आशुतोष का मानी होता है तत्काल प्रसन्न हो जाने वाला देवता है ये, और अवधरदानी का मतलब ये बिना कारण के ही अपने भक्त पर नहीं जाते हैं। तो ऐसे देवता की उपासना करना हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा है कि भगवान शंकर जी ने अपनाया हुआ है, इसलिए वो निरंतर भगवान शंकर जी के ही स्वरूप में, स्वभाव में, भक्ति में और उनकी उपासना में डूबे हुए रहते हैं। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। जब देश का नायक भक्त होता है तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। मही मंगल भूयेष्टो पुरग्राम जाकरा, पृथ्वी प्रसन्न होती है कि आज हमारे ऊपर शासन करने वाला एक साधक है, भक्त है, अनुरागी है। तो पृथ्वी अपनी सारी संपत्तियों को, सारी संपत्तियों को प्रकट कर देती है। तो मैं ऐसी कामना करता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने ये जो मांगलिक कार्य किया है, इन तीर्थों को जो भारतवर्ष की ही नहीं संपूर्ण विश्व की धरोहर है, क्योंकि काशी इज द ओल्ड सिटी इन द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व की ओल्डेस्ट सिटी है, सबसे पुरानी है। और ऐसे विश्वनाथ जी की महिमा को त्रिभुवन में उजागर करना निश्चित रूप से भारत की जो गरिमा है, उस गरिमा को निकाल करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। भारत इन्हीं चीजों से प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि ये भारत की यही आत्मा है और यही भारत का प्राण है। आचार्य जी, काशी नगरी जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया और आपने बताया कि ये सबसे प्राचीन है, संसार की सबसे प्राचीन नगरी काशी को अविनाशी भी कहा जाता है। हाँ जी, आवाज नहीं। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे है। आवाज नहीं आई हमारे तक? आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मैं सुन रहा हूँ जी, हम प्रश्न आपका नहीं सुन पाए थे पूरा। आचार्य जी, डॉक्टर एच.एस. रावत आप बने रहे। आइए अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूं दशाश्वमेध घाट, जहां पर मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद है। रजत, इस समय वहां पर किस तरह की हलचल है? प्रधानमंत्री के पहुंचने में कितनी देर का वक्त और बताया जा रहा है? देखिए मनीष जी, प्रधानमंत्री यहां से होकर निकल चुके हैं, आगे गए हैं। इसी रास्ते से होकर प्रधानमंत्री गए थे जिस वक्त गंगा आरती हो रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री गए थे। और उस वक्त भी इंडिया की जो कैमरे की नजर थी उसने प्रधानमंत्री को कैप्चर किया था। प्रधानमंत्री ने बाकायदा हाथ जोड़कर अभिवादन किया था यहाँ पर जब गंगा आरती हो रही थी। आगे एक लेजर शो का आयोजन रखा गया है जिसमें जो गंगा है, काशी का विकास है, वो बताया जाएगा। तो लगभग 15 मिनट का वो लेजर शो है जिसको देखने प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते से गए हैं। यानी ये जो दशाश्वमेध घाट है, इसी के सामने से वो अपनी जेटी में सवार होकर डायरेक्ट आप कह सकते हैं आगे की तरफ गए। और आगे एक महल है जहां पर एक लेजर शो का रखा गया है, चेतन घाट उसको कहा जाता है। वहां पर वो लेजर शो देखेंगे। लगभग 15 मिनट का समय है उस लेजर शो में। उस लेजर शो को देखने के बाद फिर वापस सारनाथ की तरफ जाएंगे। यानी जो 6 घंटे 40 मिनट का प्रोग्राम था, यानी जो 8 बजे तक का प्रोग्राम था, आप मानिए कि प्रधानमंत्री लगभग 1 घंटा लेट चल रहे हैं उस पूरे प्रोग्राम से। जी रजत, एक बात आप जरा समझाइए कि सारनाथ में भी, जी हाँ, सारनाथ वो नगरी है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश दिया था, जिसके बाद वहां पर नाम रखा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। जी हाँ, वहां पर जाएंगे तो वहां पर किस तरह का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए वहां पर भी मनीष जी एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है। राजघाट में जब पीएम संबोधन कर रहे थे वाराणसी के लोगों को, तो वहां पर भी उन्होंने बताया कि वहां पर भी एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम रखा गया है। मैं यहां से सारनाथ जाऊंगा, यानी कोई भी प्रोग्राम प्रधानमंत्री मिस नहीं कर रहे। जो आइटनरी है मिनट टू मिनट की मनीष जी, टाइम एक्सीड कर चुका है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि काशी आए हैं, दीपोत्सव है, काशी के विकास का काम है, तो विकास के काम और गंगा पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है। पहली बार मुझे याद है जब चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो चाहे सफाई का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे सुंदरता का काम हो, चाहे आज दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, किसी भी चीज को प्रधानमंत्री मिस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो लेजर शो है आगे घाट पर, वहां पीएम गए हैं, लेजर शो देखेंगे। योगी आदित्यनाथ साथ में रहेंगे, अपनी जेटी से ही गए हैं। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जाएंगे। उसके बाद आगे राजघाट के अपोजिट पर उनका आप कह सकते हैं हेलीपैड बना हुआ है।
फिर वहां से वो सारनाथ जाएंगे। सारनाथ में उस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, लगभग आधी घंटा रहेंगे। उसके बाद बाई रोड वापस आएंगे, फिर बाबतपुर आएंगे और बाबतपुर से दिल्ली जाएंगे। यानी लगभग मान के चलिए अभी 1 घंटा और प्रधानमंत्री वाराणसी में रहेंगे। जी रजत, मेरा सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री का जोर और खासकर उनके संसदीय क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए और इसके साथ साथ धार्मिक बात को लेकर, धार्मिक कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ को लेकर वो जो उन्होंने रुचि दिखाई, इससे ये कहा जाएगा, आपको लगता है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रधानमंत्री का जो जोर है वो जोर सौंदर्यीकरण को लेकर ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए पहले भी मनीष जी हम लोग आते थे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, तंग गलियां थी, बहुत गलियों के थ्रू आपको जाना चाहिए था, पौराणिक आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर्स थे वो थे। लेकिन अब एक नया कॉरिडोर बनाया गया है, उसके चलते कई मंदिर थे उनको वहां से हटाया गया, दूसरी जगह स्थापित किया गया, कई दुकानें थी हटाई गई। तो ऐसा हो जाएगा कि अगर आप पानी के रास्ते भी आएंगे तो डायरेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर आप दर्शन करने जा सकेंगे। एक पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप देखिए गंगा आरती में कितने लोग देश विदेश के आते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं। दूसरी ओर देखें जो दीपों का नजारा है, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये अपने आप में बयां करता है कि ये तस्वीरें जब दिखेंगे चाहे देश में चाहे देश के बाहर, तो अगली बार मुझे लगता है कि ये देखने के लिए लोग विदेश से भी आएंगे और आते रजत, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा भी जुड़ेंगे। जी हाँ, लेकिन सारनाथ, प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम काशी के बाद सारनाथ है। सारनाथ जो कि काशी के लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके साथ साथ सारनाथ काशी का एक श्रेष्ठ अध्याय माना जाता है। और ये सीधा तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये वाराणसी के चैत सिंह घाट की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और यहां पर यानी कि इस चैत सिंह घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेजर शो का आनंद लेंगे, जो खासतौर पर एक लेजर शो का इंतजाम यहां पर किया गया है। इसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस देव दीपावली कार्यक्रम का पहला दीपदान किया था, दीप प्रज्वलन किया था। उसके बाद उनका एक संबोधन हुआ और उस संबोधन के बाद फिर गंगा आरती की प्रधानमंत्री मोदी ने और फिर क्रूज पर सवार होकर यहां चैत सिंह घाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।